राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों की दीवानी रही है। लेकिन क्या हो जब एक ऐसा चमत्कारी तांत्रिक, जिसे खुद देवी देवता भी अपना आश्रय देते हों, अपनी सिद्धियों को छोड़कर एक सच्चे गुरु की शरण में चला जाए। ये कहानी है इंदौर एमपी के कन्हैया जी की, जिनके शरीर में देवी देवताओं का वास होता था, जो नंगे पांव तीर्थ यात्रा करते थे, कड़ाही में हाथ डालने पर भी न जलने वाले और नागमणि जैसी दुर्लभ वस्तु को साधारण मानने वाले कन्हैया जी का जीवन सिद्धियों के प्रयोग में व्यतीत तो हो रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद वे भीतर से बहुत दुखी थे। फिर समय ने करवट ली और कन्हैया जी को ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली। इस पुस्तक ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस पुस्तक के माध्यम से उन्हें एक दिव्य संत के दर्शन हुए। वो थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनका ज्ञान समझकर कन्हैया जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की और फिर सभी समस्याओं का हल भी मिला। दर्शकों, ऐसा अनुभव केवल साधारण लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि तांत्रिक विद्या में निपुण लोगों के लिए भी हैरतंगेज है। अब सुनिए उनकी यह आप बीती सच्ची कहानी और जानिए कैसे एक चमत्कारी व्यक्ति ने पाया सच्चे गुरु का ज्ञान। नमस्कार सर। सर साहिब नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया सिंधे है। कन्हैया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जयश्री नगर से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आप सर? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10/6/2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं खुद एक गुरु बन के बैठा हुआ था। कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता था जो मेरे शरीर के अंदर आते थे। मतलब देवी देवता के अंदर मतलब सबसे पहले शेषनाग जी आते थे, जिसमें 5 फन के, 9 फन के, 12 फन के, ऐसे मतलब कई प्रकार के नाग आते थे। फिर उसके बाद में देवियाँ आती थी, सभी देवियाँ आती थी, छोटी से लेकर बड़ी तक की, जैसे कालका देवी, वैष्णो देवी और लक्ष्मी देवी। उसके अलावा जैसे लूली पांगली जो देवियाँ आती वो आती थी। महिषासुर आते थे और भैरुओं में सभी भैरू आते थे, जैसे काल भैरू के अलावा 52 भैरू तक के जो भी है वो आते थे। जितने भी घाट हो, जितने देवी देवताओं के स्थान पर जाऊँगा उतने मेरे को पावर मिलेगा और मैं भक्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दुखों को दूर करूँगा। उस चक्कर में मतलब मैं हर तीर्थ गया हूँ। मैं वैष्णो देवी गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ, नंगे पैर गया हूँ। मैं जूते चप्पल कभी पहनता ही नहीं था। मेरे को आग में जला मतलब चलाओ तो मतलब कोई असर नहीं पड़ता था मेरे को। मैं ऊपर से गिर भी जाऊँ तो मेरे को मतलब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं नाग रूप में और रहता था तो चाहे ज़मीन पे 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पेट के बल मतलब घिसटता हुआ जाता था, क्योंकि उससे मुझे शक्तियाँ मिलती थी, जिससे जो भी व्यक्ति मतलब इलाज के लिए आते थे, दिन दुखी जो भी आते थे, उनके इलाज करता था मैं। ये इलाज करते और उनका इलाज तो हो जाता था पूरा और मैं खुद दुखी होता था। घर पे मतलब खाने को नहीं मिलता था मुझे, बहुत इतने परेशान थे कि मतलब खाने रोटी मतलब नसीब नहीं होती थी हमको। और पूजा पाठ करना वो तो हमेशा ही करते ही था। जो जिसकी इच्छा हुई वो फ़ोन कर देता था कि आज मेरे को ये समस्या है, आप ये कर दो, तो मुझे उसमें लग जाना था। काम तो कर नहीं पाता था मैं और उनके समस्या करने में लगा रहता था मैं। उस चक्कर में मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और मतलब जैसे मैं कोई भी मतलब जब सवारी आती मेरे को, तो मतलब नाग की सवारी है तो कोई फ़ोटो खींचे है तो मतलब उसके नाग मेरे साथ साथ मतलब नाग की भी फ़ोटो आते थे। और अधिकतर मतलब ये मेरा नियम था कि मतलब जिसको मेरे रूप में या नाग के रूप में या कृष्ण के रूप में दर्शन होते थे, मतलब उसके काम सिद्ध हो जाते थे, जो भी इलाज के लिए मेरे यहाँ पर आते थे। और मुझे जैसे कालका देवी की आई सवारी तो मतलब कपूर जलती हुई जोत लगती थी हाथ पे और मुंह के अंदर, वो भी पूरी आग जले तो ही मतलब वो कार्य सिद्ध होता था। उस रूप में मतलब मेरा विशाल रूप हो जाता था। जब मेरा ये सीना बढ़ जाता था, बाल वगैरह बढ़ जाते थे,
इतना भयानक रूप हो जाता कि कोई मतलब देख नहीं पाते थे। यदि कोई मेरा बिना परमिशन के कोई फ़ोटो खींचे तो कैमरा बंद हो जाता था। कई मतलब लोगों ने मतलब वीडियो शूटिंग भी करना चाहिए तो मतलब बिना अनुमति के तो कैमरे बंद हो गए, जब उसके लिए भी अनुमति लेना पड़ती थी। सिर्फ नाम बताते थे और उनका काम हो जाता था कि आप इस काम के लिए आए हो, तो मतलब यहीं पे मतलब बैठे बैठे कि आपके घर में ये समस्या है, तो वास्तव में वही निकलती थी। सिर्फ उनका नाम पूछता था मैं और उनका काम हो जाता था कि आप मतलब इस चीज़ से गुजर रहे हो, आप ये कर दो, तो हो जाती थी। परमात्मा की दया से पहले मैं मंत्र वगैरह नहीं जानता था कि कौन से मंत्र का इसमें ये करते थे, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता था, परमात्मा जो मंत्र देते उनमें से ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी सभी मंत्रों का जाप करता था। तो जब मैं बैठता था तो ज़मीन से मतलब ये समझ लो 1-1.5 फीट मतलब ऊपर मतलब मेरा स्थान हो जाता था। मेरे जैसे जो जानकार व्यक्ति है, सिद्धि वाले हैं, उनको दिखता था। और उसके बाद में जो देवी देवताओं जो बैठते थे मेरे पास में, बस उनके दर्शन वो भी दिखते थे। मेरे हाथ में नाग उन्होंने लिपट जाते थे, कोई मणिधारी है, मैंने मणि देखी भगत जी। कुछ लोगों ने तो छोटी छोटी देखी होगी, मैंने इतनी बड़ी मणि देखी है, जैसे पुलिस वालों की जो बत्ती लाल बत्ती रहती इस टाइप की मतलब देखी, और ऐसी गोल गोल घूमती जब वो रहती है और नाक के ऊपर रहती है, क्योंकि मेरे पास तो लिपटते थे बड़े बड़े आके। नागों की दिवाली मनाई जाती, उस दिन मैं भंडारा करता था, उस दिन मेरे कने सब देवी देवता आ जाते थे, और जो मतलब दिव्य दृष्टि वाले हैं मेरे जैसे तांत्रिक लोग उनको दिखते थे। और मेरे यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक कई आते थे उस दिन कि इनसे हम ये विद्या चुरा के ले जाएंगे, इनको अजमा के ले जाएंगे, कहीं ये छोटा मोटा तो नहीं है। और मेरी भक्ति मतलब ये समझ लो कि काल में ही थी, पूर्ण रूप से मैं काल में जाने वाली ही भक्ति थी। और अब जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति कर रहा हूँ, ये मोक्ष वाली भक्ति कर रही हूँ मैं। बहुत से बोलते हैं कि जो मतलब दूसरों का दुख हरण करते हैं उनको तकलीफ भी होती है, मैं ये समझता था। लेकिन मुझे जब रामपाल जी महाराज के शरण में गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं दूसरों को अपने पुण्य दे रहा हूँ और उनके मतलब पाप ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये तकलीफ है। जब मैं गुरु जी के शरणों में गया तो मैं इन दुखों से परिपूर्ण मतलब दूर हो गया हूँ। यहाँ तक कि देवी देवता आपके ऊपर आते थे, फिर ये भक्ति साधना छोड़ के फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? क्योंकि वो अंधविश्वास की भक्ति थी इसलिए, और ये कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते हैं। और परमात्मा जो रामपाल जी महाराज ये स्वयं कबीर देव के रूप में आए हुए, इनके मैंने दर्शन करे हुए, मैं उनसे नाम न लिया था, उसके पहले भी मुझे कई बार परमात्मा दर्शन चुके हैं। मैं जब भी मतलब स्नान करने जाता था नदियों घाटों में जो, तो वहाँ पर परमात्मा आकर बोलते थे कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये गलत साधना है, तू क्यों अपने जीवन बिगाड़ रहा है। तो मैं बोलता था मुझे यहाँ पर नहाने से शक्तियाँ प्राप्त होती, इसलिए मैं नहाता हूँ, उससे मतलब भक्तों के मैं इलाज करता हूँ। मैं एक बार मैं योगा की एग्ज़ाम दे के आया था, योगा मतलब पेपर अच्छे गए थे, और मैं घर से अलग रहता हूँ, मेरा माता पिता से अलग रहता हूँ। तो उनके पहले उनका घर पड़ता तो मैं उनके घर चले गया कि पेपर अच्छा गया करके मतलब बोलने गया। तो टेबल के ऊपर ज्ञान गंगा पुस्तक पड़ी थी। जब मैंने ज्ञान गंगा ये पढ़ा और ऊपर लाइनें पढ़ी कि देवताओं के ऊपर ये दे रखी, तो मैंने उस किताब को, गर्मी का समय था और मैं घर के अंदर नहीं जाता था उनके, मेरे माता पिता, क्योंकि वो मांस वगैरह ये सेवन करते थे और मुझे ये चलता नहीं था। तो मैंने उठा वो किताब को टेबल से उठा के और बाहर ओटले पे ही पढ़ी, तो मेरे को वहीं रोना आ गया कि ये इतना ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान और कितना छुपा हुआ है, और ये संत कहाँ मिलेंगे मेरे को, और मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, दूसरों लोगों को भी अंधकार में धकेल रहा हूँ। मैं उसको पढ़ के रोता था। मेरे को वो किताब पढ़ता था तो परमात्मा हमेशा दर्शन देते थे, कभी मुझे सत्संग सुना के जाते थे, कभी और कोई सी वाणियाँ सुना के जाते थे। एक भगत कोई जुड़े हुए थे उस कॉलोनी में, तो वो मतलब सीढ़ी की दुकान पे मतलब चला रहे थे, और उतने में मैं चले गया कि जब मैंने देखा कि ये सत्संग चल रहे हैं, तो मैंने बोला ये सत्संग तो मैंने रात को सपने में देखे। तो बोले तुम तो बाबा हो, बोले तुम तो चार्ज जो मतलब देख लेते हो। वो यूँ करके मेरी हंसी उड़ाने लगे, बोला बैठो तुम तो देखो ये। तो मैं ऐसा देख रहा था, और उतने में फिर थोड़ी देर हुई, षष्ठी रचना वगैरह बता रहे थे, और फिर लाइट चली गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सत्संग जो आप दिखा रहे हो ये तो मैं सपने में देखता हूँ और ये गुरु जी को भी देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक राकेश भगत जी है, बोले उनके पास में मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी, उनसे आप उनके संपर्क में चले जाओ। तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन बाद जाने वाले हैं। तो मैंने बोला मेरे को भी ले चलना। और अचानक मैं उनके साथ में गुरु जी के आश्रम में चले गया। पहले दंडवत प्रणाम करके वहाँ अर्जी लगाई मन में कि मैं जो साधना कर रहा हूँ और जो लोग आते हैं ये मेरे को परेशान ना करे, कि आप इलाज करो, और तुमने इनको क्यों छोड़ दिया, तो मैं मतलब नाम दीक्षा ले लूँगा। तो ऐसा के मतलब मैंने उस समय नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरे तो भगत बहुत सारे हैं और एकदम मेरे घर पे मंदिर बना हुआ,
हनुमान जी का मंदिर है, भैरू जी का है, और अभी बहुत विशाल नागदेव का मंदिर बनने वाला, 5-7 लाख रुपए का मतलब मंदिर बनने वाला है। तो फिर मैं हर साल में एक बार भंडारा करवाता था, उसमें भी विशाल ये आती थी। जब कड़ाव लगता था तो मैं हाथ से मतलब कड़ाव उकलते हुए कड़ाव में हाथ डाल देता था और उसको हिला देता था, जैसे वो साईं बाबा कैसे खिचड़ी बना के हिलाते, ऐसे मैं हिला देता था। मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अंदर की शक्तियाँ कुछ थी या अपनी, तो उसमें कुछ असर ही नहीं होता था। परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से जब अर्जी लगाई तो उन्होंने मतलब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई भगत मतलब आया नहीं। जब मैंने नाम ले लिया तो कोई ने मतलब मेरे को बोला नहीं। और जो आते थे, फोन आते थे कि बाबा जी आप मेरा ये इलाज कर दो, तो मैंने उनको विनती कर दी कि आप रामपाल जी महाराज के शरण में चले जाओ, सबसे बड़े गुरु तो वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पाखंडी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा। मैंने सब छोड़ दी, मैं भी खुद चले गया हूँ परमात्मा के शरण में, आप भी जाओ। सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे सुलभ सब सुविधाएं मतलब वही दे सकते, बाकी और विश्व में कोई नहीं दे सकते। मैं उन जितने भी भगत थे मेरे यहाँ पर जो भी आते थे इलाज के लिए, उन सबको यही प्रार्थना करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे आध्यात्मिक नाम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो देवी देवताओं की जो साधना करता था, मैं ढोंग धतूरे करता था, तांत्रिक विद्याएं करता था, उनके बारे में पूरी जानकारी मिली कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये साधना बिल्कुल गलत है, 101% गलत है, और ये देवी देवताएं अपन को काल जाल में उलझा के रखते हैं। और मैं जो साधनाएं करता था उनसे भक्तों को तो लाभ बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मैं खुद दुखी हो रहा था। समस्त देवी देवताओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, ढोंग मतलब गलत साधनाएं कर रहा था मैं। पापों को हरने वाले और समस्त कष्टों को दूर करने वाले ये एक ही जो है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव के रूप में आए हुए धरती के ऊपर, यही है। एक बार ऐसा हुआ कि जब मकान बना था हमारा तो दरवाजे नहीं लगे हुए थे, और सामने ही वाला एक गुंडा था जो लोगों को चमकाता था, सब में ही करता था। जब उसको मालूम पड़ा कि इनने मंदिर, ये जो बाबा था अब इनने बाबागिरी सब छोड़ दिए और देवी देवता है इनकी पूजा नहीं करता, ये रामपाल जी महाराज की पूजा करता है, तो वो मतलब गली में चमकाता था। वो मेरे घर पे भी पत्थर फेंक रिया था और घर से बाहर नहीं निकलने था, इतना आतंक कर रखा था। और मेरे कहने इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर के अंदर दरवाजे लगा दूँ। मैं मतलब ऐसे खुले सोता था रात को, मतलब ऐसे ही चादर लगा देता था लकड़ी से और फिर सोता था। जब उसके आतंक से मतलब वो मतलब मारने को करता था, तो मैंने परमात्मा से अर्जी करी कि परमात्मा आप ही मतलब हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा मतलब 8 दिन तक कुर्सी लगा के परमात्मा हम मेरी डेलीज के ऊपर बैठे रहे, बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो मेरी पत्नी डरती थी, तो परमात्मा भी उसको भी दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। परमात्मा की जब वो ज्योत लगाती थी, एक ज्ञान गंगा पुस्तक को रख के अलमारी के अंदर, तो परमात्मा ने बोले बेटा तू ऐसी भक्ति करती है, ऐसा दीपक लगाती है, जिससे तो नाम ले ले, नाम लेगी तो तेरे पूरे परिवार की 101 पीढ़ी मतलब तार दूंगा मैं। बोला तू नाम ले ले, सतनाम ले ले, फिर देख तेरे ठाठ कर दूंगी। तो परमात्मा से वो भी जुड़ गई और उनने भी सतनाम वगैरह सब ले लिया हम। और जब रामपाल जी महाराज मुझे मिले तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये पूर्ण परमेश्वर है। और अभी भी मुझे मतलब ये जो परमात्मा है, जब मेरा नाम लेने के बाद मुझे परमात्मा ने सतलोक के जाम खिलाए। वहाँ का जो जाम का पेड़ रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है और 5-5 के झुंड में रहता है, उसमें सुनहरे और वाइट किरणें निकलती। जब अपन जाम को तोड़ते तो तुरंत जो जाम तोड़ा है उस पे मतलब दूसरा आके लग जाता है, ऐसी मतलब ये। और यहाँ के जो इस लोग के वहाँ के तोड़ने के बाद में दूसरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर तो तोड़ा और लग जाता है। ऐसा मतलब मैंने 2-3 बार मतलब परमात्मा के लोग के मतलब फल भी खाए हैं। मैं कई बार मतलब जो मगर तार बताते हैं परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊँगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती। जो पूर्ण भगत हैं उनको मतलब अलग किया जाता है और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया, तो मैं तो मोक्ष के लिए आया हूँ और परमात्मा मुझे मोक्ष दिलाएंगे। क्योंकि मैं जो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा हूँ वही सही है। सर, यहाँ पर आप बार बार परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं। सर, ये परमात्मा शब्द आप किनके लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा शब्द मेरे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं मेरे, पूर्ण गुरु,
पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी है, जो बार बार मैं परमात्मा बोल रहा हूँ जिनको, वो मेरे रामपाल जी भगवान है। यही है मेरे सब कुछ, मुझे जन्म देने वाले भी वही है और मुझे पालने वाले भी वही है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसपे भी मतलब ये परमात्मा रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, ऐसा बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलत साधनाओं में ना पड़े और ये जादू टोने वालों के चक्कर में ना पड़े। और मैं जो अभी तक गलत साधनाओं में पड़ा हुआ था और जो मेरे जैसे लोग गलत साधना में अभी भी जादू टोना वालों के पास में जा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ के मतलब जा रहे हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई लाभ नहीं है। यदि ये साधना को छोड़ के और रामपाल जी महाराज के पास में जाएंगे तो ये मोक्ष का रास्ता है। रामपाल जी महाराज मोक्ष वाली भक्ति बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और उनके ज्ञान को समझे और नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाए और मोक्ष का रास्ता ले। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं और करी भगवान के इतिहास बताता, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि कुंवारी गायों का दूध पीता है, और पिया किसने? कृष्ण तो लागड़ गाँव रखा करता, 200 400 ये थे, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं आप। ये है कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये वहाँ से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ, दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक बम्बई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दीख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक जनाब। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं हमारा बच्चा बहुत दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका ता, तो भय जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, पर ये और दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ, और
दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे ता कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था? काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब गवन संसार ही कीजिए। जो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे नकली ज्ञान पर, तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तो मेरा काम का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं। जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो इन्हीं की थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीरपंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो 12वां पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है, ये देखिएगा कबीर वाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर वाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ ठीक लिखा कि वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, 5वां बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और 7वां ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ। इस तरह के 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि, और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा,
ये है कबीर चरित्र बोध और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुक्त, कबीर जी से विमुक्त था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवां, आठवां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां और 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले उनका 12वां पंथ है ये। अब यहाँ क्लियर लिखा है और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे ये समझ में आओगी ये कहाँ बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर। कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा, ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहाँ प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा, ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था प्रथम, ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था जब पूरे होंगे 12। फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल चलेगा जब समझ में आओगी, बहुत उलझा हुआ है। प्रथम नारायण दास लिखा है ना, यहाँ लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे। ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन की, वही नो के नो, वहाँ क्लियर लिखा हुआ टकसार का भेद, ये बीजक पंथ जीवा का पंथ बोले इसने। फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ 10वां, और 11वां ये भेद परम धाम की वाणी, ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये 10वां है, ये 11वां, ये 10वां लिखा। अब 12वां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है, और ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी, ये 12वें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होएगी। 12वें पंथ 12वां पंथ है गरीबदास पंथ। फिर देख लीजिए, ये है कबीर चरित्र बोध में और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब 12वें पंथ का हम फिर आगे यहाँ पर 136-37 पर बोध सागर में और कबीर वाणी चैप्टर पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, हवे होता है। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी, मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रकट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे।
गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा। और 12वें पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम, एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों के उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहाँ से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहाँ कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। है कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब ये मेरी बात साची होंगी जो आज मैं बता रहा हूँ तेरे को, कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी, वो जागू। और तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश या निंद्रा। और 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई। और 8वां वंश 12 पंथ विरोध। 9वां पंथ वंश पूजा। और 10वें वंश प्रकाश। 11वें वंश प्रगट पसारा। और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ईसा ज्ञान देगा, वो सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई, तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी, फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है, जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, भासमान शरीर को। और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है। और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है, उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था, तो वहाँ इसमें करेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पिएगा। और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूध चला गया, वो दूध का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रकट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले और उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा,
ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा। और ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे, जहाँ गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, जहाँ परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाते थे। एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था, इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी। हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी पता नहीं कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, न्यू है। तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ, ये और दूसरे पंथी लाग डियारिया समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में, वो तो अंधा गधा है। हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, छाती तोड़वा के मान्या। कहते हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। आचार्य को आवर जुल्म इसे करें, तो वो कहते हैं इसे, ये पापी कहते हैं हरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत को आवे और कर्म अपने बेटे ने भी मारे अभिमान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य को आवे और गुरु और अपने शिष्यन पर मित करें, झूठ बोला झूठ बोला। हम तो प्रमाण दिखाते हैं और जो तुमने लिखा है वो रूबरू कराते हैं। पता झूठ कहाँ बोल दी मैंने, मत लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं। बता झूठ कब बोल गया, मन तो फुर्सत है कोई ना झूठ बोलने की, टाइम है कोई नहीं, कोई सारी ये साची दरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदी। अब क्या बताते हैं? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद और महके कमल खुशी बहे और लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूत आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद करा कि कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं, वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी, और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी, उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है, दूरदर्शी की। तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा? धन मोमन धन पूरे ना ये धन काशी नी कामे। कि ऐसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है, कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है,
ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं, इनसे तो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे हाथ धरकर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ, धन भाग है तुम्हारे घर पे ऐसे बच्चा आया है, तो परम शक्ति है। और इस काशी का भी धन भाग है जहाँ पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धेनु। एक धेनु ल्या धैन। अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल। कंवारी को बिना ब्याई को कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहाँ भी शब्द लिख दिया कि कंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने। और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सतीथि में उनका रूप है, उनमें से एक सतीथि जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं, उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। और जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सद्ग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहाँ का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहाँ के सुख से ये परिचित हो गए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहाँ रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहाँ बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया
यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई दिन पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। पुण्यात्मा, ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित है। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग, जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं जो लोगों में भक्ति की आस्था कायम रहती है। प्रभु प्रेमी आत्माएं परमात्मा की खोज में निरंतर ही प्रयासरत रहती हैं। ऐसे ही भगवान की लगन में बचपन से लगी थी। देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली गीता जी पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा करती थीं, परंतु सच्चे परमात्मा के मार्ग से परिचित नहीं थीं। फिर इनकी जिंदगी में आया 30 जून 2015 का वो शुभ दिन, जब वास्तव में इनकी परमात्मा की खोज संपूर्ण हुई। इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिसके बाद गीता जी ने सत भक्ति से हुए चमत्कार को अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। आपको बता दें कि गीता जी के भाई को पैरालाइसिस हो गया था, लेकिन जब इन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, उस परवरदिगार परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। उनकी असीम कृपा से इनके भाई का पैरालाइसिस ठीक हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि गीता जी को और भी अनेकों अद्वितीय लाभ मिले हैं, जिसका ब्यौरा सुनिए उन्हीं की मुंह जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दासी। कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 जून 2015 में लिया था।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जो जगत में जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी गणेश जी जो कोई भी बता देता था वो मैं कर लेती थी पूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि की भक्ति करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि परेशानियां मतलब दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। और इसी बीच में मेरे भाई को पैरालिसिस अटैक पड़ा और उस समय मैं बहुत दुखी थी क्योंकि उस समय उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं कैसे आपका भाई ठीक है और ये तो बिल्कुल जीरो हो चुका है लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस में और इसको तो कोमा में चले जाना चाहिए, पता नहीं कैसे कि ये बोल भी रहा है और कॉन्शियस में भी है। तो मैंने कहा परमात्मा अगर भगवान अगर सच में आप कहीं हैं तो इसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, क्योंकि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे पापा भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसका परिवार कैसे चलेगा। फिर पापा से मैंने बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो पापा ने बोला कि परमात्मा पे विश्वास रखो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से हमारे पापा ने 2011 में नाम दीक्षा लिया था। हमारी मम्मी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है, हमारे मायके से सभी लोगों ने ले रखा है। पापा ने बोला कि आप हमें पूरा विश्वास है और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तो पापा ने ज्ञान गंगा मुझे दिया और बोले ये पढ़ो और मुझे तो पक्का विश्वास है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कि परमात्मा जरूर इसको संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे। जब से होश संभाला तो मुझे ये लगता था कि वो लोग कितने खुशनसीब होंगे कि जिसके समय में राम ने कृष्ण ने जन्म लिया, क्या हमारे समय में भगवान जन्म नहीं ले सकता? हम नहीं देख सकते साक्षात परमात्मा को? ऐसे मन में बहुत मतलब बार बार ऐसे विचार उठते थे। फिर उसके बाद कई लोग बोलते थे कि तुम पूजा पाठ इतना करते हो, तुमने किसी को गुरु बनाया है या नहीं बनाया है। तो मेरा पता नहीं क्यों मैं सुनती सबकी थी, लेकिन मेरे अंदर से ना मन नहीं होता था किसी से भी नाम दीक्षा लेने के लिए। तो फिर पापा जब भाई के साथ ऐसे हुआ और पापा ने बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल हमारे बेटे को ठीक करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है पापा, अब मैं ना पूजा पाठ नहीं करूँगी और मैं ना परमात्मा का जोत जलाऊंगी। तो पापा ने बोला कि देखो जहाँ तक हमें पता है बिना नाम दीक्षा लिए परमात्मा का जोत नहीं जला सकते हैं। तो मैंने कहा पापा ऐसा है कि मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ ना, मैं भगवान को याद कर रही हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ, और सच में परमात्मा अगर हमारी आत्मा की पुकार सुनेंगे तो जरूर मुझे नाम दीक्षा जल्दी मिल जाएगा। मैं बहुत अंदर ही अंदर मतलब छटपटाती थी कि परमात्मा कब मिलेंगे, ऐसा कौन सी मुझे गलती हुई है जो इतना लेट हो रहा, मुझे नाम दीक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो पापा ने बोला कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, अगर तुझे विश्वास है ना तो तू जोत जला। तो मैं जोत जलाने लगी और मैं परमात्मा को अपने दिल से याद करने लगी। तो हमारे बड़े भाई ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है, तो उसने बोला कि दीदी देख, हम लोग को गुरु दीक्षा मिला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दिया है मंत्र वो हम किसी को वैसे नहीं बता सकते क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। तो तू जो है कबीर परमात्मा के नाम से तू बोला कर, तो ज़रूर उसको जो है तुझे फ़ायदा होगा। फिर मैंने कबीर परमात्मा का नाम हमेशा हर वक्त जितने टाइम भाई के पास हॉस्पिटल में थी मैं हमेशा बोलती रहती थी। तो मैंने इतना मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका भाई बिल्कुल 0 स्टेज पे है और हम ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया मन ही मन, और 15 दिन के अंदर मेरे भाई के लेफ़्ट साइड में पूरी तरह से हाथ पैर में मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद 10 दिन के अंदर मेरा भाई डिस्चार्ज भी हो गया और उसके बाद उसका फिजियोथेरेपी हो रहा था। तो भाई को एकदम से अंदर से वो हुआ कि दीदी मैं तो चल सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा सच में आप परमात्मा हैं तो आप ही हैं। आप परमात्मा कहकर किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही मेरा भाई जो है उठ करके खड़ा हुआ और वो समझिए कि 1 महीने के अंदर बिल्कुल चलने लगा। मुझे जो है मैंने कहा तुम पापा जैसे भी पता करो कहीं से भी, मुझे नाम दीक्षा लेना है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिखा दिया मुझे। फिर पापा ने बोला ठीक है मैं पता करता हूँ। तब तक पापा हमारे लखनऊ में रहते हैं, हमारा मायका लखनऊ में है। तो ऐसे बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पे, तो एक भगत जो है ज्ञान गंगा लेकर के जा रहा था।
तो पापा ने उसको बुलाया, बोले बेटे इधर आओ और ये बताओ कि ज्ञान गंगा कहाँ ये से लिया है। तो उन्होंने बोला कि कानपुर में नाम दीक्षा खुल गया है और एड्रेस और फ़ोन नंबर है। फिर पापा ने फटाफट बात किया और बोला कि अब फटाफट तू रिजर्वेशन करा ले, क्योंकि उस समय मैं देहरादून में थी। तो पापा ने बोला फटाफट रिजर्वेशन करा ले, पता चल गया। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई। इससे पहले हमारे पति जो है नाम दीक्षा लेने के लिए मतलब मना भी नहीं करते थे, लेकिन दिल से बोलते भी नहीं थे। तो मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि परमात्मा ऐसा है कि हमारे पति भी साथ में नाम दीक्षा ले, जिससे हमारी भक्ति जो है सुचारू रूप से चल सके। फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार सुनी और उसी बीच हमारे पति जो है BSF में है, वो छुट्टी आए हुए थे। तो उसी बीच में संत रामपाल जी ने चमत्कार मुझे दिखाया, क्योंकि मेरा बेटा जो है मैकेनिकल ट्रेड से B.Tech कर रहा था। तो उस समय बहुत बीमार चल रहा था और उसका फ़ोन आया कि मम्मी मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और मुझे ले चलो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। जब घर लेकर के उसको आई तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहने लगा मम्मी मेरा सिर भारी भारी रहता है और मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। फिर परमात्मा ने ऐसा चमत्कार दिखाया। मैंने कहा बेटे देख, तू जो है उस बीच तक हम जो है नाम दीक्षा ले चुके थे, जा कर के ले आए थे नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर मैंने बोला कि बेटे ठीक है, तेरे पढ़ने का मन नहीं करता, तू जैसे कहेगा वैसे करेंगे, लेकिन सिर्फ जब हम जोत जलाते हैं ना तो तू दंडवत किया कर। उसने बोला ठीक है मम्मी मैं दंडवत करूँगा। और सिर्फ दंडवत करने से उसका सिर का भारीपन बिल्कुल चला गया। उसके बाद उसका पढ़ने में भी मन लगा और उसने जो है एग्ज़ाम भी दिया। तो ये सब चमत्कार देख करके मैंने कहा संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है और कोई नहीं हो सकता। फिर परमात्मा से मेरी एक इच्छा थी कि हमारा एक पुराना मकान था, वो बिक नहीं रहा था। तो परमात्मा से मैंने पुकार की मन ही मन, और तब संत रामपाल जी ने मेरी पुकार सुनी और वो मकान भी बिका। और उससे बहुत अच्छा, जैसा मेरा एक सपना था कि ऐसा घर होना चाहिए, वैसे परमात्मा ने घर भी दिलाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ये तो संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही संदेश दे सकते हैं। मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये समय अगर निकल गया ना तो फिर ये दोबारा लौट करके नहीं आ सकता है। और यही प्रार्थना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज को पहचानिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है और इन्हीं से सारे दुख दूर हो सकते हैं, इन्हीं से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करके ही हमें मोक्ष मिल सकता है। और इस पृथ्वी पे कोई भी वो भक्ति नहीं बता सकता है, और ना जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति जो कर रही है जगत, उससे मोक्ष बिल्कुल नहीं मिल सकता है। हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से, पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा ले करके अपना मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अब तो कई चैनलों पे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे स्क्रॉलिंग बार पे फ़ोन नंबर आता है, उस पे आप फ़ोन करके और आप पूछ सकते हैं। अब तो पूरे विश्व में कहेंगे, भारत क्या पूरे विश्व में नाम दीक्षा केंद्र खुल गया है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लेकर के अपना मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें